हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है? सॉरी, आज जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो देखिए, सबसे पहले तो समझिए क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। बेसिकली वो प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स ने मिलके कमाए थे और उनको आपस में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, रिजर्व क्या होता है? रिजर्व इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। तो पार्टनर्स ने पास्ट में प्रॉफिट्स कमाए थे और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट ना करके क्या किए? रिजर्व्स क्रिएट किए। अब जब नया पार्टनर आता है, या मैं बोलूं पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, दैट इज एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, या डेथ होती है, तो यहां पे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का बिल्कुल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो हम समझते हैं, पर उससे पहले अब आप समझना चालू कीजिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व जो है वो हमको बैलेंस शीट में मिलेंगे। बैलेंस शीट में कहां पे मिलेंगे? आपको लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। और किन नाम से मिलेंगे ये भी पहले हम देख लेते हैं, फिर हम इनका ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, राइट, जैसे मैं आपको बैलेंस शीट फॉर्म ही कर देता हूं, है ना, तो आपको बेटर रहेगा एक्सप्लेन। जैसे हमको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये हमारे पास है बैलेंस शीट, समझ लीजिए ये हमारी लायबिलिटी साइड। ठीक है, यहां पे अगर आपको ये नाम मिलते हैं, कौन कौन से? रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अगर हमको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये आइटम मिलते हैं, राइट, ये हमारे रिजर्व्स होते हैं। इन नाम से आपको अगर कोई आइटम मिलता है, आप तो यूं समझ, खत्म, आपको उसका ट्रीटमेंट करना। दीज आर व्हाट? दीज आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। पास्ट में मिलकर कमाया था पार्टनर्स ने, ठीक है, अब नया पार्टनर आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर तो क्या 99.9% क्वेश्चन साइलेंट ही होगा अगर एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन साइलेंट होगा इनके ट्रीटमेंट को लेके, हमको फिर भी इसका ट्रीटमेंट करना है। क्या क्वेश्चन साइलेंट होगा इनके ट्रीटमेंट को लेके? क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि इसका कुछ आप ट्रीटमेंट करिए, क्वेश्चन में इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ होगा। आपको बैलेंस शीट दिखा रखी होगी, बैलेंस शीट दे रखी होगी पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में आपको देखिएगा लायबिलिटी साइड में इनमें से कोई आइटम मिल जाएगा और क्वेश्चन उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा आपको। ठीक है, पर फिर भी हमको इसका क्या करना है? ट्रीटमेंट करना ही है। अब क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम? इसका ट्रीटमेंट ये रहेगा, देखिए पास्ट प्रॉफिट्स है, पुराने पार्टनर से मिलकर कमाए थे। अगर नया पार्टनर फर्म में आ गया और ये रिजर्व्स बुक्स में अपीयर करेंगे, दैट इज अगर बैलेंस शीट में ये एज इट इज अपीयर रह गए, तो नए पार्टनर का भी इस पर राइट आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज गलत हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि उसने तो ये प्रॉफिट्स तो पुराने पार्टनर से मिलकर कमाए थे। तो यहां पे क्या किया जाता है? हम इन रिजर्व्स को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सिंपल। हमारे बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स हैं, उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये रिजर्व्स को हम क्या करते हैं? हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
distribute among old partners in their old profit sharing ratio. समझ में आया? इसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी, आप समझिए जर्नल एंट्री क्या रहेगी। जर्नल एंट्री रहेगी रिजर्व्स हैं, लाइबिलिटी साइड में अपियर हो रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बुक्स में से हटाना है, दैट इज नई बैलेंस शीट जब बनेगी तब उसमें ये अपियर नहीं करेंगे। ये पुराने पार्टनर्स में हम बांट रहे हैं, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट किया जाएगा और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दैट इज ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। हमारी जो जर्नल एंट्री रहती है वो जर्नल एंट्री क्या रहती है, देखिए दैट इज accumulated profits account debit to old partners कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री रहेगी। ये जो आपको दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर आप समझें इसको दैट इज, है ना, तो उसमें आप ये समझिए, देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे आप साथ साथ ये भी देख लीजिए। पर्टिकुलर्स, समझिए तीन पार्टनर्स थे ए बी सी, सी इज अ न्यू पार्टनर, तो यहां पे इसकी एंट्री कैसे आएगी, यहां पे आएगा बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो आपको दे रखे हैं उसका नाम लिखेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो मैंने कॉमन लिख दिया, रिजर्व है तो रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री बनती है, तो यहां पे क्या आएगा, बाय रिजर्व्स, है ना। मैं सिंपल ये लिख रहा हूं, यहां पे ये इन दोनों को ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बस सिंपल। पार्टनर्स कैपिटल का भी आप प्रेजेंटेशन देख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चीज कैसे आएगी, ठीक है। चलिए, समझ में आया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जब आप प्रिपेयर करेंगे तो ये क्रेडिट साइड में बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आप लिख दीजिएगा। सी हमारा जो है वो न्यू पार्टनर है, उसको ये इसका कुछ भी पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ आइटम जिनको हमको डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज ये दो आइटम्स। कौन कौन से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। ये स्पेसिफिक रिजर्व है, इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग चलता है ना, तो हमको इसका ट्रीटमेंट अब समझना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। चलो हम पहले इन दोनों को क्या करते हैं, एक एक करके इनका ट्रीटमेंट समझते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ये चीजें आप पूछी जाती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व बनता है, वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए बनता है और आउट ऑफ प्रॉफिट्स बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए बनता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन हमारे पास इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम या कोई लायबिलिटी है या नहीं है, कोई क्लेम है या नहीं है, ठीक है। क्या किस पे डिपेंड करेगा इसका ट्रीटमेंट, कि हमारे पास कोई क्लेम है या नहीं है, ठीक है। क्लेम नहीं होगा तो क्या और होगा, तो उसके अंदर डिफरेंट सिचुएशंस है, वो भी हम आगे चलेंगे। हम पहली सिचुएशन देखते हैं, दैट इज व्हेन देयर इज नो क्लेम ऑफ वर्कमैन, हमारे पर किसी वर्कमैन ने कोई क्लेम नहीं कर रखा है ना। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले हम। देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। ये हमारा कॉमन एग्जाम्पल रहेगा, समझिए ये 10,000 का रिजर्व है,
ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे पास 10,000 का रिजर्व है। अब हम डिफरेंट केसेस देखते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। पहला केस वन क्या है, व्हेन देयर इज नो क्लेम ऑफ वर्कमैन, हमारे पास कोई क्लेम नहीं है। देखिए मैं इसको वापस आपको समझा देता हूं। हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएटेड होता है, वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए बनाते हैं कि कोई वर्कमैन को अगर कभी फ्यूचर में कंपनसेशन देना पड़ गया तो हम इसको क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स अगर किसी वर्कमैन को कोई चोट लगती है या वो किसी भी तरह का क्लेम करता है हम पे, है ना, तो हम अगर उसको कभी कंपनसेशन पे करने की जरूरत पड़ी तो यहां से उसको चार्ज करके पे कर देंगे, सिंपल। अब पहला केस हम देख रहे हैं जब कोई क्लेम ही नहीं है ना, एडमिशन के डेट वाले दिन कोई क्लेम नहीं, हम क्या करें, ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है दैट इज 10,000 का जो अमाउंट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, है ना, क्योंकि रिजर्व है, प्रॉफिट्स का पार्ट है, हमारे पास प्रॉफिट्स है, पुराने पार्टनर से मिलकर कमाए तो उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल। तो अगर क्लेम नहीं है तो पूरे प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना है, ठीक है। पहली चीज ध्यान रखना, क्या क्लेम नहीं है तो पूरे प्रॉफिट इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारी क्या एंट्री आएगी, देखिए व्हेन देयर इज नो क्लेम, क्लेम नहीं होगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जर्नल एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना, ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट होके खत्म होगा, इसको देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये पूरा 10,000 का जो अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। चलिए तो आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जर्नल एंट्री तो ये आ गई। क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन में जो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब हम, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। ये 10,000 की वैल्यू जो है ये चली जाएगी, किसको जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, खत्म। अब बैलेंस शीट में ये अपीयर नहीं करेगा, ठीक है। रिजर्व था 10,000 का, डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब बैलेंस शीट में कहीं पे भी अपीयर नहीं करेगा, ठीक है, रिजर्व खत्म हुआ। अब अपन चलते हैं अपने सेकंड केस पे, व्हेन देयर इज क्लेम, देयर इज क्लेम ऑफ वर्कमैन, ठीक है, क्लेम है। अब क्लेम के अंदर भी तीन केसेस बनेंगे, क्या, एक तो क्या क्लेम का अमाउंट कम है, एक क्लेम का अमाउंट इक्वल है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, और दूसरा क्या है कि क्लेम का अमाउंट जो है वो ज्यादा है। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, हमारे पास रिजर्व है पूरा 10,000 का, यही बैलेंस शीट यही चल रही है, इसके अंदर हम डिफरेंट क्लेम देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लेम लेते हैं हम, फर्स्ट केस लेते हैं इसके अंदर, व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम is less than reserve amount, that is workman compensation reserve amount। क्लेम का अमाउंट जो है कम है, हम बोले हैं फॉर एग्जाम्पल अ क्लेम ऑफ ₹3,000 ऑफ वर्कमैन। अब 3,000 का क्लेम है वर्कमैन का, और हमारे पास रिजर्व कितना है, रिजर्व है हमारे पास 10,000 का। तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 से 3,000 को इसके लिए प्रोवाइड कर दो, सिंपल, ध्यान रखना दिमाग में। 10,000 से 3,000 इस क्लेम के लिए प्रोवाइड कर दो, बाकी के 7,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर
ओल्ड रेशियो। जर्नल एंट्री देखिए, फिर आप इसका अकाउंट्स में ट्रीटमेंट देखिएगा। जर्नल एंट्री में तो क्या करेंगे हम, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट होके खत्म होगा ही होगा। हमारी एंट्री रहेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, है ना। ये क्लेम हम अभी एडमिट कर रहे हैं, तो टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन्स क्लेम, अभी पेमेंट नहीं कर रहे, पहले हम उसको एडमिट करेंगे। एंड टू आउट ऑफ 10,000 3,000 तो क्लेम में चले गए, ये हमने हमारी लाइबिलिटी क्रिएट की, और 7,000 among the old partners in their old profit sharing ratio, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये रिजर्व जैसे 10,000 का था, 3,000 का क्लेम आया, 7,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए इसको आप कैसे शो करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हम शो करेंगे, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना बटा 7,000 किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में मिलेगा। फिर जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी, देख लीजिए, बैलेंस शीट में हम हमारी लायबिलिटी साइड बताएंगे, ये जो हमने क्लेम एडमिट किया ना, इसको हम बताएंगे यहां पे आउटस्टैंडिंग वर्कमैन्स क्लेम। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर क्लेम है तो वो बैलेंस शीट में आएगा जितने का क्लेम है। अगर रिजर्व से कम अमाउंट का क्लेम है तो उसको बैलेंस शीट में शो कीजिए, बाकी के रिजर्व को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जर्नल एंट्री आपके सामने है और ये चीज आपको करनी। ठीक है, अब इसको ही दिमाग में रखो। सेकंड केस देखो, बी केस, इसके अंदर बी केस क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। इक्वल टू रिजर्व अमाउंट। हमारे पास रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 10,000 है, क्लेम कितना है, 10,000। है ना, हमको क्लेम दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन का कितना, 10,000। अब आप बताएं क्या करना चाहिए, रिजर्व कितना है 10,000, क्लेम कितना है 10,000, पूरा अमाउंट जो है किसके लिए प्रोवाइड करते हैं आप, क्लेम के लिए प्रोवाइड करते 10,000। हमारी जो जर्नल एंट्री बन जाएगी सिंपल, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन्स क्लेम। है ना, ये 10,000 जो थे रिजर्व में, ये सीधे के सीधे कहां ट्रांसफर हो गए, ये क्लेम में ट्रांसफर कर दिए। तो अब बैलेंस शीट में क्या होगा, रिजर्व तो हट जाएगा, पर 10,000 का क्या आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा सीधा सा। है ना, बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे नहीं, दैट इज आफ्टर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, उसके अंदर ये क्लेम शो हो जाएगा 10,000 का, दैट इज आउटस्टैंडिंग वर्कमैन्स क्लेम। हाउ मच, 10,000। खत्म। समझ में आया। अगर इक्वल अमाउंट का है तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिजर्व जो है उस क्लेम के लिए प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक है, सो 10,000 की वैल्यू जो है हमने उसके लिए प्रोवाइड कर दिया और ये बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट केस क्या बनता है हमारा, दैट इज
सी केस रहेगा। अब यहां पे हमारा जो क्लेम है वो रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा होगा। दैट इज व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इज more than reserve amount. For example, claim on account of workman is rupees 14,000। क्लेम कितने का? 14,000 का। और हमारे पास जो रिजर्व है, रिजर्व कितने का है? 10,000। तो आउट ऑफ दिस 10,000 फुल अमाउंट, दैट इज 10,000 विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस क्लेम। 10,000 जो पड़े रिजर्व में, वो 10 के 10,000 दैट इज वो हम क्लेम के लिए प्रोवाइड कर देंगे। बाकी के 4,000, वो बाकी के जो 4,000 का अमाउंट है, दैट वी विल चार्ज फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर क्लेम का अमाउंट ज्यादा है तो वो जो ज्यादा वाला अमाउंट है वो कहां से चार्ज करोगे? रीवैल्यूएशन से। ज्यादा वाला अमाउंट कहां से चार्ज होगा? रीवैल्यूएशन से चार्ज होगा। हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी, देखिए क्या बनेगी, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, है ना, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, क्लेम ज्यादा है, तो वो हम कहां से चार्ज करेंगे? रीवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे। टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन्स क्लेम, देखिए रिजर्व 10,000 का, क्लेम कितने का था? 14। 4,000 कहां से चार्ज हो जाएगा? रीवैल्यूएशन से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे अकाउंट्स में कैसे आएगा? एक तो रीवैल्यूएशन में आएगा, ये हमारी लॉस है ना, बिल्कुल। लॉस कहां आते हैं रिवैल्यूएशन में? डेबिट साइड में आते हैं। तो हम यहां पे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन्स क्लेम, हाउ मच? 4,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वर्कमैन्स क्लेम कितना आ जाएगा? ये 4,000 का अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया? ये तो आ गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब हम चलते हैं कहां पे? बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट में 14,000 का क्लेम, सिंपल है ना। बैलेंस शीट में पूरा क्लेम आ जाएगा, दैट इज 14,000। हम बताएंगे यहां पे आउटस्टैंडिंग वर्कमैन्स क्लेम, हाउ मच? 14,000। ठीक है, समझ में आया? 3 केस देखे, 4 केस देखे, थोड़ा वापस से बिलीव करते हैं। देखिए हमको अगर बैलेंस शीट में ये रिजर्व दे रखा है, कौन सा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर हमको दे रखा है तो इसका कुछ ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। आप देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या हमको इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम है हमारे पास या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, क्लेम नहीं है, पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, तो पार्टनर्स कैपिटल में आप जाके बता देना इसको बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। फिर नेक्स्ट केस क्या होगा? क्लेम है, तो अब देखो क्लेम का अमाउंट कंपेयर करो। क्लेम का अमाउंट कितना है? अगर कम है इस रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से कम है, तो जितने का क्लेम है उतना तो आपका बैलेंस शीट में क्लेम आ जाएगा, और बाकी का पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर। जैसे 3,000 का क्लेम, रिजर्व कितने का? 10,000। 3,000 का क्लेम, 3,000 का क्लेम बता देंगे हम बैलेंस शीट में, और 7,000 जो है हम वो पार्टनर्स कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। फिर नेक्स्ट केस देखो, क्लेम का अमाउंट देखो, क्लेम कितना? क्लेम 10,000 का रिजर्व है और क्लेम भी 10,000 का, इक्वल अमाउंट का क्लेम है। ठीक है, फिर क्या करना हमको? जब इक्वल अमाउंट का क्लेम है तो जो जितना अमाउंट का क्लेम है वो पूरा का पूरा बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्योंकि रिजर्व जो है पूरा क्लेम के लिए प्रोवाइड करने में खत्म हो गया, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बचा, खत्म।
नेक्स्ट केस आओ। नेक्स्ट केस क्या हुआ, क्लेम का अमाउंट ज्यादा है, तो भाई जो अमाउंट ज्यादा है वो हम कहां से चार्ज कर लेंगे, रिवैल्यूएशन से। क्लेम तो खत्म होना ही होना है, पर जो ज्यादा वाला अमाउंट है वो कहां से चार्ज कर लिया जाएगा, वो चार्ज कर लिया जाएगा रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में से ज्यादा अमाउंट चार्ज करेंगे, दैट इज जैसे हमने देखा क्लेम का अमाउंट 14,000, तो हमने क्या किया, रिवॉल्यूशन में कितना बताया 4,000, और बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा 14,000 का क्लेम आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से कर लेना इसको, समझ में आया। ये चीज करनी है हमको, वर्कमैन कंपनसेशन का हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए उसका भी ट्रीटमेंट देखना है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आइए समझते हैं हम, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है ना, फ्लक्चुएट होते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जहां पे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स भी आ सकते हैं, लाइक शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, है ना, इनमें नेगेटिव रिटर्न्स भी हमको कभी मिलते हैं। तो जब कंपनी या जब बिजनेस ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करता है तो उसके अगेंस्ट में एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि इन केस अगर लॉसेस होते हैं हमको इन्वेस्टमेंट से, तो उन लॉसेस को यहां से सेट ऑफ किया जा सके। ठीक है, दैट इज ये जो रिजर्व होता है ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट होता है टू मीट आउट द लॉसेस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, है ना। जो लॉसेस होंगे इन्वेस्टमेंट्स पे उसको मीट आउट करने के लिए जो है हम ये जो रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब अगेन एडमिशन हो रहा है यहाँ पे, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू क्या है। देखिए हम इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू करते हैं, राइट। तो रिवैल्यू कैसे किया जाएगा, उसको मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। बुक्स में पहले कितने कितने इन्वेस्टमेंट कोई बात नहीं, हमने कब खरीदे ठीक है, तो वो तो बुक परचेज प्राइस या कॉस्ट पे रिकॉर्डेड होंगे, राइट। अब हम उसको रिवैल्यू करेंगे और हम देखेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और उसके हिसाब से उसको रिवैल्यू किया जाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा उसका भी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू क्या है, उस हिसाब से उसको रिवैल्यू किया जाएगा। और फिर जो हमारा ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का वो डिपेंड उसी पे करने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं आपके सामने एक एग्जांपल के साथ चलूंगा। देखिए अगेन यहां पे जो ट्रीटमेंट रहेगा इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, उसके अंदर हम मार्केट वैल्यू को देखेंगे, और मार्केट वैल्यू जो हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स की वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो हम ये तीनों केस देखेंगे, तीन केस में कहीं सब पार्ट्स भी होंगे वो भी देखेंगे। चलिए हम पहला केस लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये वापस, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को समझा है अभी एग्जाम्पल के साथ, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको चीज क्लियर हो। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। देखिए हम एक बैलेंस शीट लेंगे, समझिए बैलेंस शीट है, दिस बैलेंस शीट इज बिफोर एडमिशन और रिकंस्टिट्यूशन हम कह सकते हैं फर्म का। इस बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटीज में, यहाँ पे लायबिलिटीज साइड एक हमको रिजर्व दे रखा है विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसकी जो वैल्यू है ये हम वैल्यू ले लेते हैं 10,000,
और हमारे पास एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, समझिए 50,000। ठीक है, अब हम डिफरेंट केसेस को देख के चलेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है हमारे पास, 10,000। हम पहला केस लेते हैं, दैट इज व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम एज बुक वैल्यू, राइट। चलो केस 1, when market value of investment is same as book value or question is silent regarding market value of investments। देखिए मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू के इक्वल है या क्वेश्चन साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इन्वेस्टमेंट्स को लेके तो हम ये मानेंगे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या है, सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये हमारा पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट हुआ, इसको क्या करेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिंपल। क्योंकि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम है तो इन्वेस्टमेंट्स अपनी बुक से ही रिकॉर्ड, जो बुक वैल्यू उसी पे चलेंगे, तो हमारे पास रिजर्व पड़ा रह गया। ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर से मिलकर क्रिएट किया था तो ये उनको वापस मिल जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमारी जर्नल एंट्री जो रहेगी यहाँ पे, राइट, वो रहेगी ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए क्रेडिट बैलेंस से ये खत्म होगा डेबिट होके और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। हमारी जर्नल एंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व account debit to old partners capital account। ये जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहा है अमाउंट, ये किस रेशियो में जाएगा, दिस विल बी इन द ओल्ड रेशियो। कितना अमाउंट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, 10,000। ठीक है, अब समझिए इसको अगर मैं आगे आपको और प्रेजेंट करके बताऊं तो देखिए कैसे आएगा। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, राइट। चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कैसे शो करेंगे हम देखते हैं। आइए तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिल रहा है इन देयर ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड पार्टनर्स है और ये किस रेशियो में जाएगा, इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे जो भी पार्टनर्स हो ए बी सी, ए बी पुराने पार्टनर तो ए बी, राइट, सिंपल, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स तो लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर को इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके आगे जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, राइट, तो बैलेंस शीट में देखिए कैसे क्या चीजें शो होंगी, कैसे होंगी। ये बैलेंस शीट कौन सी है, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। देखिए दिस बैलेंस शीट इज आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन में हम यहाँ पे एसेट साइड में हम बताएंगे हमारे इन्वेस्टमेंट्स। देखिए इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज आया क्या, कोई चेंज नहीं आया। इन्वेस्टमेंट्स एज इट इज आएंगे 50,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, राइट, ये हमको एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को बेस लेके हमने किया। जर्नल एंट्री आपको समझ में आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, वो डेबिट होके खत्म हुआ और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हुई। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए
केस 2 देखते हैं हम। केस टू क्या है हमारा? दैट इज, हम लेते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम है, राइट? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। अब देखिए, मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम, मींस बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू है 50,000 और मार्केट वैल्यू 50,000 से कम। अब देखिए जो डिफरेंस आ रहा है, जो फॉल है प्राइस, वो 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है। हम लेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 10,000। अब इसके अंदर हमको देखना पड़ेगा कि जो फॉल हो रहा है वो रिजर्व के अमाउंट से कम है या ज्यादा है या इक्वल है। इसके अंदर हमारे वापस 3 केस बनेंगे कि जो फॉल हो रहा है मार्केट वैल्यू में, राइट, फॉल जो वैल्यू में हो रहा है इसकी, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट से कितना, कैसा है, मतलब दैट इज इससे कम अमाउंट का है, इसके इक्वल अमाउंट का है, या इससे ज्यादा अमाउंट का। तो हम तीनों केस इसके अंदर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलिए, फर्स्ट हम इसके अंदर ए वापस देखेंगे, दैट इज फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट। ठीक है, fall in value is less than investment fluctuation reserve amount, fluctuation reserve amount। चलिए, अब देखिए यहां पे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹47,000। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कितनी? 47,000। अब बताइए बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं? 50,000 के। हम इसको कितने पे, मार्केट वैल्यू कितनी? 47,000। तो 3,000 से इसकी वैल्यू में क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। और हमारे पास रिजर्व कितना है? 10,000। तो जो फॉल हो रहा है वो रिजर्व के अमाउंट से कम है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि रिजर्व का जो अमाउंट है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट, उस अमाउंट को हम यूटिलाइज करेंगे इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। सिंपल, हम इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को कम करेंगे, बिल्कुल मार्केट वैल्यू पे लाई जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मार्केट वैल्यू पे लाएंगे, और ये जो लॉस होगा, ये नुकसान हो रहा है, इसको हम कहां से चार्ज कर लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो 10,000 में से 3,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इसको राइट ऑफ करने में लग जाएगा, दैट इज इस लॉस को करने में लग जाएगा। बाकी हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा? 7,000। वो 7,000 हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? दैट इज, हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। देखिए इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट करके हम ये कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट किया ना, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हमको मार्केट वैल्यू पे लानी, कितने पे लानी? 47। तो उसको क्रेडिट कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए हम क्रेडिट कर, और बाकी का जो अब अमाउंट बच रहा है उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये किस रेशियो में जाएगा? इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कितना अमाउंट था? 10,000 का। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितने से कम करेंगे? 3,000। बचा कितना? ये
7,000 ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको देखते हैं आगे, है ना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। एक तो ये जाएगा कहाँ पे, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 7,000 से। हम यहां पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाउ मच, ये आ जाएगा यहाँ पे 7,000। दिस इज ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट, दैट इज बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, राइट, अब इन्वेस्टमेंट्स कितने से आ जाएंगे, 47,000 से, और जो रिजर्व था वो तो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही। समझ में आया, केस समझ में आया आपको, है ना, सिंपल। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा वैसे ही है, जो लॉस है उस लॉस को हम कहां से सेट ऑफ करेंगे, रिजर्व में से। सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अब नेक्स्ट केस देखें हम। फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे, दैट इज फॉर एग्जांपल, है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹40,000। देखिए अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, वो है 50,000, राइट, ये रहा। बुक वैल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट्स की, 50,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 10। अब हम बोल रहे हैं जो फॉल हुआ है मार्केट वैल्यू में वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इक्वल है, दैट इज हम बोल रहे हैं बुक मार्केट वैल्यू जो है वो 40,000, तो 50 का बुक वैल्यू है, 40 पे वैल्यू लानी है उसकी, 10,000 से कम करना। तो 10,000 का जो फॉल है वो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है हमारे पास, वो सारा अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को कम करने में लगा देंगे, सिंपल। तो रिजर्व खत्म हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट होके कम हो जाएंगे, राइट, 10,000 से अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। है ना, और ये 10,000 खत्म। 10,000 से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कम हो गए, खत्म हो गया। 10,000 का बैलेंस था, ये खत्म हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू 10,000 से कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट इसको हम कहां पे आएगा, अब ये और कहीं नहीं जाएगा, सीधा ये आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, उसके अंदर एसेट में अब हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो आएंगे ये कितने के आएंगे, 10,000 के, नहीं 10 नहीं, कितने के, दैट इज 40,000, है ना। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, 10,000 से हमने कम कर दी। अब हमारे इन्वेस्टमेंट्स बुक्स में कितने से शो हो जाएंगे, 40,000। समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है, दैट इज जो फॉल हो रहा है वैल्यू में इन्वेस्टमेंट्स की, दैट इज मोर देन द रिजर्व अमाउंट। सी केस, फॉल इन वैल्यू is more than
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट, हम बोले फॉर एग्जाम्पल market value of investment is rupees 37,000 और 39,000। चलिए देखिए बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, बुक वैल्यू है 50,000, ये रहा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना 10,000। अब हम इसको कितने पे, मार्केट वैल्यू क्या रही है आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की 39,000। तो जो फॉल हो रहा है वो रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा है। रिजर्व कितने का हमारे पास 10,000 का ही है, पर जो फॉल हो रहा है वो कितने का हो रहा है 11,000 का हो रहा है ना। हम इसको 39,000 पे ले रहे हैं, 50 माइनस 39 कितना हुआ 11, तो फॉल हो रहा है वो 11,000 का है, जबकि रिजर्व कितना है 10,000। तो क्या करेंगे ये कि रिजर्व का अमाउंट तो पूरा इसके लिए यूटिलाइज कर लेंगे इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, और जो 1,000 का जो लॉस आ रहा है और वो कहां से चार्ज करेंगे, वो हम चार्ज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 11,000 से कम करनी है, 10,000 तो यहां से आ जाएंगे, आईएफआर से चार्ज करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और 1,000 का जो अमाउंट है वो हम कहां से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन से करेंगे। देखिए हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। देखिए ये इन्वेस्टमेंट्स तो देखिए क्रेडिट होके कम हो रहा है, राइट, कितने से 11,000 से। 10,000 का रिजर्व ये खत्म हो जाएगा, इसको डेबिट कर दिया अपन ने, और 1,000 कहां से चार्ज हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसका देखिए अब कहां कहां आएगा ये एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, इसमें हम लिखेंगे यहां पे टू इन्वेस्टमेंट्स, इसमें कितना आएगा 1,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स रिवोल्यूशन से कितना चार्ज कर रहे हैं 1,000, ये 1,000 इन्वेस्टमेंट यहां पे आ गया। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे हमारी, दैट इज आफ्टर एडमिशन, जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी, हम जिसको न्यू बैलेंस शीट भी बोले, है ना, उस बैलेंस शीट में यहां पे हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो है कितने से बताएंगे 39,000। ठीक है, समझ में आया। यहां इन्वेस्टमेंट्स कितने से आ जाएंगे आप 39,000। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हम देखो इस एंट्री से 11,000 कम कर दी, 50 से ही कितने आ गए 39। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है 10,000 से डेबिट होकर खत्म हो गया, 1,000 रिवोल्यूशन से चार्ज किया, ये देखिए आपके रिवोल्यूशन अकाउंट में आ जाए। ठीक है, ये तीनों समझ में आए, फॉल वाले केस तीनों समझ में आए। अब हम हमारा लास्ट केस सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है केस 3, वो देखते हैं, दैट इज मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की वो बुक वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, हम ये केस देखते हैं, आइए केस 3, दैट इज market value of investments is more than book value। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू ऑफ investments is rupees 56,000। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है 56, बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू ये 50 पे, और हमारे पास रिजर्व कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो लॉस के केस में काम आता है। मार्केट वैल्यू कम हो रही होगी तो वो लॉस कहां से सेट ऑफ किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से।
पर यहां तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, सिंपल। ठीक है, और हमको इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को मार्केट वैल्यू के इक्वल लाना, दैट इज 56,000 पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे और ये जो इंक्रीज करेंगे हम, ये कहां से करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, तो हमारी जो जर्नल एंट्रीज बनेंगी, एक तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू इसको इंक्रीज करेंगे, हमारी एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करने की, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये 6,000 से हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ, इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 से कितना पे आ गया, 56, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, हमारे को फायदा बिल्कुल, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब जो हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है 10,000 का, उस रिजर्व को हम बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ना कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा ना, कैपिटल अकाउंट। चलिए, हाउ मच, 10,000। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इसको अब हम आगे कैसे प्रेजेंट करना है, आगे देखिए कहां कहां जाएगा। तो एक तो रिवैल्यूएशन में ये जो वैल्यू हम इन्वेस्टमेंट्स की बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ के वैल्यू आ जाएगी, हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट्स। ये 6,000 से वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया ये, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी बताएंगे हम, बिल्कुल। वहां पे कैसे आएगा, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो रिजर्व था हमारे पास, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, है ना। हम यहां पे लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, 10,000, दिस इज एन ओल्ड रेशियो। ठीक है, और जब लास्ट हम हमारी जो बैलेंस शीट बनाते हैं, उस बैलेंस शीट में अब हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, है ना, वो बढ़ के आ जाएंगे। वो कितने से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 56,000 से। राइट, ये जो बैलेंस शीट बनेगी हमारी आफ्टर एडमिशन, इसमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, है ना, ये बढ़ के आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी हमने बढ़ा दी ना, 50 से कितने पहले आया, 56,000। ठीक है, समझ में आया, ये 56 पे आ गया। राइट, चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated लॉसेस। देखिए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं वो हमको हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में मिलते हैं। जैसे ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में एसेट साइड, दैट इज, समझिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस तो कहां आता है, लायबिलिटीज साइड में आता है। राइट, तो अगर हम बैलेंस शीट देख रहे हैं बिफोर एडमिशन, और उसमें हमको एसेट साइड में अगर ये आइटम मिलता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, यहां पे एसेट साइड में अगर ये मिलता है,
और क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है, तब भी हमको इसका ट्रीटमेंट खुद ही करना है। देखिए ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, या पार्टनरशिप फर्म का मैं रिकंस्टिट्यूशन बोलूं या बोलूं मैं एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस एक्यूमुलेटेड लॉसेस को क्या किया जाता है, इसको ओल्ड पार्टनर्स राइट ऑफ करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल। इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस को ओल्ड पार्टनर्स राइट ऑफ करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस, है ना। तो इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट है, दैट इज हमको इसको राइट ऑफ करना है। देखिए इनका बैलेंस क्या है, इनका बैलेंस डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस है, तो ये राइट ऑफ कर रहे हैं, बुक्स में से हटेंगे। कैसे हटेंगे, इनको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और लॉसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं, दैट इज पार्टनर्स को ये लॉस दे देंगे हम, तो उनकी कैपिटल कम होगी, उनकी कैपिटल कम होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। हमारी जर्नल एंट्री जो बनेगी एक्यूमुलेटेड लॉसेस को लेके, है ना, देखिए वो क्या बनेगी जर्नल एंट्री, आइए हम बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses account। ठीक है, ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ये तो रहेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ठीक है।